शुरुआत होती है दो लोगों से। एक का नाम होता है ओवन और दूसरे का नाम ओसवाल्ड। ओसवाल्ड का चेहरा हमें बाद में देखने को मिलेगा। वो दोनों अपनी मॉम को दफना रहे होते हैं। दफनाने के बाद वो कुछ शब्द कह ही रहे होते हैं कि उन्हें कार की रुकने की आवाज आती है। ओवन ओसवाल्ड को इशारा करता है, फिर ओसवाल्ड तुरंत भागकर कार की तरफ चला जाता है। इधर कार खराब होने के कारण स्टीवन कार का इंजन चेक करता है। तभी सेलेस्ट को कोई बाहर दिखता है। वो स्टीवन को बताती है लेकिन स्टीवन नहीं सुनता। फिर ओसवाल्ड आकर स्टीवन पर हमला कर देता है और सेलेस्ट को उठाकर ले जाता है। वो लोगों ने सेलेस्ट को चेन से बांध रखा था। ओवन सेलेस्ट को देखकर कहता है कि क्या बात है, इस बार क्रिसमस जल्दी आ गया। वो कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम सोच रही हो कि मैंने सुना था ये चीजें होने का, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा। वो कहता है कि तुम बहुत जल्द फेमस होने वाली हो। तुम्हारी फोटो मिसिंग पर्सन के पोस्टर्स में होगी, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड की नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन तुम्हें मैं जिंदा रखूंगा। तुम्हारे लिए मेरे पास प्लान्स हैं। ओवन सेलेस्ट का पर्स निकालता है और तब उसे सेलेस्ट का नाम पता चलता है, जिसके बाद वो सेलेस्ट को खुद का और अपने भाई ओसवाल्ड का परिचय देता है। ओवन सेलेस्ट को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी थोड़ी सी भी आवाज सुनाई दी तो वो सेलेस्ट की जबान काट देगा। तभी ओसवाल्ड चुपके से देख रहा होता है। ओवन उस पर चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें अभी क्या करते होना चाहिए था। तभी ओवन वहां से चला जाता है और सेलेस्ट को उस बड़े दरवाजे पर खून दिखता है और तभी उसे दिखता है कि साइड वाले रूम में कोई है, जहां से आवाजें आ रही थी किसी जानवर जैसी। इधर ओसवाल्ड स्टीवन के पार्ट्स काट काट कर फेंक रहा था और इसलिए मूवी का नाम बुचर्स है। ये लोग शायद इंसानों को काट कर खाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सेलेस्ट एक पिंजरे में बंद है और जब ओसवाल्ड उसे बाहर निकालता है तो हमें पता चलता है कि सेलेस्ट प्रेग्नेंट है। शायद यही फ्यूचर प्लान्स थे ओवन के पास सेलेस्ट के लिए। इधर उस रोड पर फिर से एक कार जा रही होती है जिसमें 4 लोग होते हैं, माइक, टेलर, जेना एंड क्रिस। चारों लोग कहीं जा रहे होते हैं कि अचानक से उनकी कार बीच में बंद पड़ जाती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि माइक और जेना रिलेशनशिप में है, क्रिस और टेलर रिलेशनशिप में है, लेकिन माइक और जेना के बीच कुछ अनबन चल रही होती है, क्योंकि कार खराब होने के बाद जब माइक जेना से उसके साथ पास वाले गैस स्टेशन चलने के लिए बोलता है तो जेना मना कर देती है। जब टेलर जेना से पूछती है कि क्या हुआ तो वो बताती है कि माइक उससे कुछ छुपा रहा है, जिसके बाद टेलर माइक की हेल्प के लिए उसके पीछे चली जाती है। इधर एक झलक ओसवाल्ड पर जाती है जो कि मीट को कट कर रहा था एंड वही सेम आवाज आती है जो पहले सेलेस्ट को दूसरे रूम से आ रही थी। फिर हम वापस से जेना और क्रिस पर आते हैं, जहाँ पर जेना जंगल की तरफ जाती है। जेना जाते हुए एक जगह एक वायर को टच कर देती है और हम देखते हैं कि उसी समय एक घंटी बुचर फैमिली के घर बजती है। जेना इस वायर को फिर से टच करती है तो वो घंटी फिर से बजती है, जिसके बाद ओसवाल्ड वहां से भागता है, शायद जंगल की तरफ। इधर टेलर माइक को बताती है कि तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हो गया है, बहुत पहले ही हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि माइक और टेलर जंगल में ही शुरू हो जाते हैं। शायद ये अफेयर बहुत पहले से चल रहा था जो माइक जेना से छुपा रहा था। ये सब ओसवाल्ड दूर से देख रहा होता है और तभी माइक को आवाज आती है। वो वहां से रोड साइड आ जाता है कि कहीं जेना उसे रंगे हाथ न पकड़ ले। इधर जब जेना जंगल से लौट रही होती है तो उसे एक पेड़ पर खून के हाथों के निशान मिलते हैं। जब वो आकर क्रिस को बताती है तो क्रिस को लगता है कि ये बस इत्तेफाक है, शायद कोई हंटिंग के लिए आया हो। जिसके बाद वो जाकर जब खुद देखता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर माइक और टेलर को वो गैस स्टेशन मिल ही जाता है जो कि काफी पुराने जमाने का था। जब वो गैस स्टेशन आते हैं तो उन्हें वहाँ ओवन मिलता है। ओवन कहता है कि उसके पास कार के पार्ट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, तुम्हें टो ट्रक मंगाना होगा, वही कार को टो करके जहाँ तुम्हें जाना है ले जाएगा। ओवन किसी विलर्ड को कॉल करता है और उसे डिटेल्स देता है। जब माइक बताता है कि उनके 2 फ्रेंड्स कार के साथ ही हैं तो ओवन का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है और विलर्ड को कहता है कि वहां से आते हुए तुम उन दोनों को पिक कर लेना। ओवन माइक से कहता है कि वो आधे घंटे में यहाँ आ जाएगा। इधर जेना और क्रिस कार में होते हैं कि तभी ओसवाल्ड उनकी पिक्चर्स लेते हुए दिखाई देता है, जो कि दोनों के लिए काफी वियर्ड था। टेलर वहां इंतजार करते करते पागल हो रही थी कि वो वहां से पैदल ही निकल जाती है और माइक से उसे रास्ते में पिक करने के लिए बोलती है। ये सब ओवन ने सुन लिया होता है। उसके बाद माइक को अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। जब वो जाकर देखता है तो ओवन कुछ पार्ट्स निकाल रहा होता है और उसे चोट लग जाती है। माइक ओवन की हेल्प करने के लिए कहता है। जब माइक वो पार्ट्स निकाल रहा था तभी ओवन उसके सर पर हमला कर देता है। इधर जेना और क्रिस वहां से पैदल चलने का डिसीजन लेते हैं और क्रिस साथ में एक हथियार ले लेता है जो एक्चुअल में बस एक रॉड थी। टेलर को जंगल की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखता। तभी आवाज और बढ़ जाती है और टेलर वहां से भाग जाती है। जेना और क्रिस को रास्ते में एक फोटो मिलती है जो ओसवाल्ड ने खींची थी। इधर टेलर माइक के पास आती है लेकिन वहां उसे माइक नहीं दिखता और उसे ओवन मिलता है। ओवन कहता है कि माइक बाथरूम गया है। टेलर कहती है कि वो भारी वेट करेगी। टेलर वेट कर रही होती है कि वो अंदर जाने का डिसाइड करती है। अंदर जाकर देखने पर टेलर को बाथरूम में माइक नहीं दिखता। टेलर को समझ आता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत डोर के पास आती है लेकिन डोर बंद था और तभी ओवन टेलर पर हमला कर देता है। फिर दिखता है कि माइक चेन से बंधा है और ओवन टेलर को लाकर पटक देता है। माइक चिल्ला रहा होता है। तभी ओवन टेजर लाकर उसे धमकाता है। ओवन पूछता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। माइक डर के कारण हाँ बोल देता है। जिसके बाद ओवन उसको एक पिक्चर दिखाकर पूछता है कि ये कौन है। वो पिक्चर जेना और माइक की होती है। ओवन कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और फिर टेजर से उसे बेहोश कर देता है और टेलर को वहां से उठाकर ले जाता है।
इधर जेना को फिर से रास्ते में एक पिक्चर मिलती है जिसमें माइक और टेलर के जंगल का सीन होता है जो शायद ओसवाल्ड ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। पिक्चर देखकर क्रिस रोने लगता है और कहता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और तभी ओसवाल्ड वहां आकर क्रिस पर हमला कर देता है। जेना डर कर वहां से जंगल की ओर भाग जाती है। ओसवाल्ड जेना का पीछा करता है कि तभी जेना एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। ओसवाल्ड उसे पेड़ के पास देख लेता है लेकिन उसे देखकर वहां से चला जाता है और रोड पर आकर क्रिस के सर पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। इधर जेना भाग रही होती है कि तभी उसे एक कार जाती हुई दिखती है। वो उसे रोकती है तो उसमें ओवन होता है। जेना बोलती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और उसका फ्रेंड भी उसके पास है। ओवन कहता है कि मेरे घर में फोन है, हम वहां से पुलिस को कॉल कर देंगे, और जेना ओवन के साथ कार में बैठ जाती है। फिर दोनों ओवन के फार्म हाउस पहुंचते हैं तो ओवन कहता है कि फोन अंदर ही है, तुम जाओ मैं आता हूँ। जब जेना अंदर पहुंचती है तो फोन काम नहीं कर रहा था और सामने ओवन के विक्टिम्स की पिक्चर होती है। फिर ओवन गन की नोक पर जेना से शांत रहने के लिए कहता है और उससे कार में पड़ी टेलर को उठाने के लिए बोलता है। टेलर अभी भी जिंदा थी। जब जेना टेलर को एक रूम में पटक देती है तो ओवन गन से हमला कर जेना को बेहोश कर देता है। उसके बाद हमें ओसवाल्ड सेलेस्ट को किताब पढ़ते हुए दिखाई देता है। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था कि वो पागल है। फिर जब जेना को होश आता है तो वो खुद को टेलर के साथ बंधा पाती है। तभी ओवन वहां आकर बताता है कि वो इंसान का मांस नहीं खाते, लेकिन ऑक्सफोर्ड, शायद ओवन का एक और भाई, उसने ऐसा टेस्ट डेवलप किया है, तो ये सब उसके लिए है। ओवन जिसके बाद टेलर और जेना की आईडी देखकर उनसे खुद का परिचय कराता है। ओवन ओसवाल्ड को आवाज लगाता है और तभी ओसवाल्ड क्रिस को लेकर अंदर आता है। ओवन के सहारे पर ओसवाल्ड क्रिस की गर्दन पूरी घुमा देता है और क्रिस वहीं मर जाता है। जिसके बाद ओसवाल्ड क्रिस की पिक्चर लेता है और तभी ओवन ओसवाल्ड को क्रिस को बाहर ले जाकर काटने के लिए बोलता है। जिसके बाद ओवन बाहर चला जाता है। ओवन के जाने के बाद जेना को दिखता है कि जिस पर वो बंधे हुए हैं उससे हिलाकर निकला जा सकता है। वो इशारे में टेलर को ये समझाती है और फिर दोनों वो कोशिश में लग जाते हैं। बाहर ओसवाल्ड क्रिस को काट रहा होता है और ओवन माइक को लेने चला जाता है। ओवन के जाने के बाद ओसवाल्ड को उस रूम से आवाज आती है। जब वो जाकर देखता है तो दोनों चेयर्स उल्टी गिरी थी और तभी जेना और टेलर वहां से भागते हैं और साथ ही ओसवाल्ड को उस रूम में लॉक कर देते हैं। जेना और टेलर कार की ओर चले जाते हैं क्योंकि टो ट्रक आने वाला था। इधर ओसवाल्ड वो लॉक खोल लेता है और बाहर आ जाता है। ओवन गैस स्टेशन पहुंचकर फिर से माइक को बेहोश कर देता है और माइक को लेकर वहां से निकल जाता है। जेना और टेलर कार के पास पहुंचती हैं तो उन्हें वहां टो ट्रक के साथ विलर्ड दिखाई देता है। जिसके बाद विलर्ड वो कार को टो करके वहां से चल देता है। जेना और टेलर आपस में बात कर रही होती है कि अचानक से कार रुक जाती है। वो देखती हैं कि विलर्ड के हाथ में एक गन है और वो उन दोनों को कार से उतरने के लिए धमकाता है और सीधे चलते रहने के लिए कहता है। जब सभी लोग चल रहे होते हैं तभी ओसवाल्ड आकर टेलर को काट देता है और उसके गट्स बाहर निकाल देता है। विलर्ड और ओसवाल्ड फिर जेना को ओवन के घर लाते हैं। जब विलर्ड और ओसवाल्ड बात कर रहे होते हैं तभी जेना नीचे पड़े एक नुकीली चीज को उठाकर छुपा लेती है। विलर्ड ओसवाल्ड पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने टेलर को मार डाला। विलर्ड के हिसाब से ओसवाल्ड ने एक अच्छा खासा मीट बर्बाद कर दिया। विलर्ड इतना गुस्सा था कि उसने ओसवाल्ड को मारने की धमकी तक दे डाली और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर ओसवाल्ड जेना को जहाँ सेलेस्ट थी उस रूम में बंद कर देता है। जेना सेलेस्ट की मदद करती है और उसकी रस्सियां काट देती है और वो नुकीली चीज सेलेस्ट को देखकर जेना जब ओसवाल्ड को देख रही होती है कि तभी सेलेस्ट उस चीज से खुद के बच्चे को मारती है और फिर खुद की जान ले लेती है। ओसवाल्ड को कुछ सुनाई देता है और जब वो देखने आता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सेलेस्ट मर चुकी थी और उसका बच्चा भी। जेना ओसवाल्ड पर हमला करती है लेकिन ओसवाल्ड के एक पंच से जेना बेहोश हो जाती है। इधर रास्ते में ओवन को विलर्ड मिलता है जो कि बहुत गुस्से में था और ओवन को ओसवाल्ड को कंट्रोल करने के लिए कहता है और पूरी बात बताता है कि क्या क्या हुआ। ओवन घर पहुंचकर ओसवाल्ड पर चिल्लाए जा रहा था। जब वो अंदर आता है तो ओसवाल्ड रो रहा था और जेना सोफे पर बेहोश पड़ी थी। ओवन पूछता है कि क्या हुआ। ओसवाल्ड सेलेस्ट के कमरे की तरफ इशारा करता है। जब ओवन जाकर देखता है तो सेलेस्ट मरी पड़ी थी। ओवन ओसवाल्ड को कोसते हुए बोलता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। ओसवाल्ड एकदम पागल सा हो जाता है जिससे ओवन भी डरने लगता है और वो ओसवाल्ड को बाहर जाकर अपना माइंड क्लियर करने के लिए बोलता है। जब ओवन सेलेस्ट को देख रहा होता है तभी जेना होश में आ जाती है और पीछे के रास्ते से चली जाती है। इधर विलर्ड अपनी दारू की बोतल वहीं भूल जाता है जिसके लिए वो वापस मुड़ता है। इधर जेना जाकर माइक की हेल्प करती है जो कि कार में बंधा पड़ा था। ओवन को कार से आवाज आती है और उसको लगता है कि माइक को होश आ गया है। माइक देखता है कि कार की कीज कार में ही है। वो जेना को कार में बैठने के लिए कहता है ताकि वो लोग वहां से निकल जाएं। लेकिन माइक को कार में शॉटगन दिखती है तो उसका मन बदल जाता है। वो ओवन से बदला लेना चाहता था लेकिन माइक को ये नहीं पता था कि ओवन के साथ और लोग भी हैं। जेना उसे ये बताने की कोशिश करती है लेकिन ऊंची आवाज में न बोलने के कारण माइक को कुछ सुनाई नहीं देता। माइक और जेना घर के अंदर आते हैं तो वहां उन्हें ओवन नहीं दिखता। माइक जब आगे जाकर बैकयार्ड में देखता है तो वहां सेलेस्ट मरी पड़ी थी। जेना अभी भी अंदर थी। तभी ओवन आकर माइक पर हमला करता है लेकिन माइक बच जाता है और ओवन की एक्स फंस जाती है और तभी माइक शॉटगन से ओवन को मार डालता है। जेना बाहर आती है और तभी माइक को कोई शूट कर देता है।
फिर दिखता है कि विलर्ड वहां पर पहुंच चुका था और उसी ने माइक को शूट किया, लेकिन विलर्ड जेना को नहीं देख पाता और तभी जेना ओवन की एक्स से विलर्ड के सर पर मारकर उसकी हत्या कर देती है। माइक जेना को कार की कीज देकर उसे वहां से जाने को बोलता है। इधर ओसवाल्ड आकर ऑक्सफोर्ड को बाहर निकाल देता है और ऑक्सफोर्ड बाहर आकर माइक को खाने लगता है और ऑक्सफोर्ड का चेहरा बिल्कुल एक बुरे जानवर जैसा दिख रहा था। उसे देखकर ही लगता है कि ये इंसानों को खाता होगा। फिर ऑक्सफोर्ड जेना की तरफ बढ़ता है और तभी जेना उसे शॉटगन से मार वहां से कार की तरफ भागती है। ओसवाल्ड ऑक्सफोर्ड के कानों में जेना को पकड़ने के लिए कहता है। ऑक्सफोर्ड फिर जेना के पीछे भागता है। जेना तुरंत कार में आकर डोर लॉक कर लेती है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इधर ओसवाल्ड भी यहाँ पहुंच जाता है और जेना को कार में देख उसका सर पिस्टल से उड़ा देता है, जिसके बाद ओसवाल्ड सभी बॉडीज को काटने का काम शुरू कर देता है। और अब उस घर का मालिक वही था जिसकी उसे बहुत खुशी हो रही थी। और मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो फिर आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, या किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। और हम फिर मिलेंगे अगले हॉरर एडवेंचर के साथ।